अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई दोस्त जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरे भाइयों आपको पता है, अब जो है हम दुबई टैक्सी की जॉब को जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसमें आप जो है वो कितना अर्न कर सकते हैं। पीछे मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, इससे पहले वो आप देख सकते हैं। उसमें शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि आपने दुबई टैक्सी जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई के अंदर टैक्सी की 5 कंपनियाँ, ठीक है? एक तो है डीटीसी, ठीक है? उसके बाद है मेट्रो टैक्सी, कारस टैक्सी, अरेबिया टैक्सी और नेशनल टैक्सी, ये 5 टैक्सीज़ हैं। तो जब भी आपने आना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले आप किस टैक्सी में जा रहे हैं, क्योंकि हर टैक्सी की टर्म्स एंड कंडीशन, हर टैक्सी का रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो डिफरेंट है, बाकी ओवरऑल उनका मीटर सेम है, क्योंकि वो आरटीए के अंडर तमाम टैक्सी जो हैं वो आरटीए के अंडर आती हैं, ठीक है? उनका फेयर सेम होगा, एक जिससे कहते हैं फ़िल्स का भी फ़र्क नहीं आएगा और उसमें तमाम कार्स में या टैक्सी में जो है वो आप देखेंगे कि सीसीटीवी भी लगा है, मतलब कि ओवरऑल जितना भी सिस्टम है वो सारे का सारा तमाम कंपनीज में सेम है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो आरटीए से रजिस्टर्ड है और हर कंपनी की टैक्सी में आरटीए का सिस्टम लगा हुआ है। तो बेसिकली आज जो वीडियो बनाने का मकसद है कि कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आपको टैक्सी नहीं मिलती है, ठीक है? जिसमें आप कह लें कि पीक आवर है। अगर टैक्सी ड्राइवर है तो आपको पता होगा कि उस टाइम आपको इतना कस्टमर मिलता है कि आप थक जाते हैं, मगर जो है वो कस्टमर खत्म नहीं होता और कस्टमर लोगों को उस टाइम पे टैक्सी नहीं मिलती। तो ये बहुत प्रॉब्लम बनती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वो दुबई गवर्नमेंट ने या आरटीए ने हला ऐप लॉन्च की है, जिसे करीम ऐप के नाम से आप जानते हैं। करीम आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हला का ऑप्शन है कि उसमें दुबई टैक्सी लिखा होता है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन के ऊपर आपकी टैक्सी आ जाएगी। मगर उसमें ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं। उसमें ये होता है कि आपको रोड पे वेट करने नहीं पड़ता, ठीक है? आप अपने रूम में बैठे टैक्सी बुक करें, आपके डोर स्टेप पे जो है वो टैक्सी आ जाएगी। मगर उसका एक ये होता है कि वो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा चार्जेस इस तरीके से होते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग जैसे मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग तो ख़ैर नहीं होगा, जो ऑफ़िस टाइम जहाँ से स्टार्ट होता है 8 से लेके 10 बजे तक। 8 एएम मतलब कि 8 एएम से 10 एएम तक जो अगर आप बुकिंग करते हैं हला के ऊपर या करीम के ऊपर, तो वो आपकी बुकिंग जो है वो 12 से स्टार्ट होती है। ये आपने देख लेना, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, तो भी आपने देख लेना, नए हैं बिल्कुल या आना चाह रहे हैं। तो मेरा भाई एक दोस्त पूछ रहा था कमेंट में कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बुकिंग 8 से स्टार्ट हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही है? तो ये मैं आपको ये भी जो है वो आपकी वज़ाहत कर देता हूँ कि अगर आप सुबह 8 से लेके सुबह 10 बजे तक सिर्फ़ 2 घंटे के अंदर आपको बुकिंग आती है, आपको हालाँकि बुकिंग आती है या आपको मीटर पे फ़िक्स मैसेज पड़ता है या आपको मीटर पे बुकिंग आती है, तो वो बुकिंग जो है वो 12 से स्टार्ट होगी, ठीक है? जैसे ही 10 से ऊपर टाइम 1 मिनट भी ऊपर होगा तो वो बुकिंग जो है वो नॉर्मल 8 से स्टार्ट होगी। फिर 10 से लेके 4 बजे तक जो है वो आपकी नॉर्मल बुकिंग 8 से स्टार्ट होगी। बेसिकली जो है वो 3 से 4 बजे के दरमियान जो है वो शिफ्ट चेंज का भी टाइम होता है और ये टाइम भी इंतहाई नाज़ुक होता है। क्योंकि इस टाइम पे टैक्सी जो है मोस्टली ड्राइवर जो है अपने पार्टनर को गाड़ी दे रहे होते हैं, रोड के ऊपर टैक्सी बहुत कम होती है। तो इस दौरान भी जो है वो टैक्सी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है और ज़्यादा शॉर्टेज इसी टाइम पे होती है, क्योंकि मोस्टली ड्राइवर जो है वो शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं और वही टाइम होता है जहाँ पे जो है लोगों को ऑफ़िस से छुट्टी हो रही होती है और उन्होंने अपने घरों की तरफ जाना होता है। तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है टैक्सी मिलने में। जो भी दुबई में रह रहा है और जो टैक्सी यूज़ करता है, इस बारे में उसको अच्छी तरह से इल्म होगा कि 3 से लेके 5 बजे तक के दरमियान इंतहाई मुश्किल से टैक्सी मिलती है। तो और ये भी आपको एक बताता चलूँ कि फिर वो शाम का नाइट का सॉरी ड्यूटी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो फिर नाइट में या शाम में इवनिंग 4 पीएम से लेके 9 पीएम तक जो है वो बुकिंग जो है वो 12 से स्टार्ट होती है। जैसे ही 9 से ऊपर जाएगा तो फिर वो 9 से स्टार्ट होगी, क्योंकि नाइट की बुकिंग जो है वो 9 से नॉर्मली स्टार्ट होती है। दिन की नॉर्मल बुकिंग जो है वो 8 से स्टार्ट होती है। और मोस्टली वीकेंड पे जैसे सैटरडे आ गया, सैटरडे वाले दिन यही जो है पीक आवर ये एक्सटेंड कर जाते हैं। मतलब 4 से 9 नहीं होते, फिर ये 4 से 12 बजे तक भी चलते हैं। तो क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफ़िक है और कितनी टैक्सी की डिमांड है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताई है कि पीक आवर क्या होते हैं और बुकिंग जो है वो कितने से स्टार्ट होती है और किस तरीके से स्टार्ट होती है। बेसिकली जो है वो नॉर्मल टाइम जो है वो अ, 8 से स्टार्ट होती है या 9 से स्टार्ट होती है बुकिंग। इसमें ये बुकिंग से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, वो टैक्सी बुक करें, नीचे आएगा, वो जैसे ही वो अराइवल का करेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कैप्टन जो है वो नीचे आ गया, आप जाके
अपना सफ़र जो है सफ़र का आगाज़ करें। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बुकिंग का और पीक आवर का। पीक आवर इसलिए होता है क्योंकि टैक्सी नहीं मिलती थी, इसलिए जो है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं और इसका ड्राइवर को कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बुकिंग जो है ये 12 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका ड्राइवर को बेनिफिट है। मेरे भाई, इसका ड्राइवर को कोई बेनिफिट नहीं होता। तमाम की तमाम कंपनीज़ जो हैं वो बुकिंग की मद में जो है वो फ़ीस डिडक्ट करती हैं। ठीक है, मैं ये भी थोड़ा-सा आपको बता दूँ, अगर आपकी बुकिंग 8 से स्टार्ट हुई है तो 3 दिरहम जो है वो कंपनी ले लेगी। ड्राइवर को बेसिकली वही 5 दिरहम पड़ेगा। ठीक है, उसको ये बेनिफिट होगा कि उसको बुकिंग मिल जाएगी। उसको कस्टमर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे ये बात आ गई, अगर आपकी बुकिंग जो है वो 12 से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे भाइयों 12 की सूरत में 6 दिरहम जो है फिर वो कंपनी डिडक्ट कर लेगी और ये तमाम की तमाम कंपनीज़ की यही पॉलिसीज़ है। ठीक है, उसमें ड्राइवर को सिर्फ़ 1 दिरहम बचता है 12 दिरहम से स्टार्ट होने की सूरत में, क्योंकि वो 6 से स्टार्ट हो रही है, नॉर्मली मीटर जो है वो 5 से स्टार्ट होता है। तो वो भी बचना क्या होता है, अगर मैं पीक आवर में बुकिंग जो है वो बहुत बहुत दूर से पड़ती है, ठीक है? अगर आप पीक आवर में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप नादा में खड़े हैं, तो पीक आवर में ऐसे भी होता है कि आपको बुकिंग जो है वो डेरा, होरोलन से या नाइफ वाली साइड से भी पड़ती है। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये आपने सोच समझ के ड्राइवर नए मेरे ड्राइवर भाई जो बुकिंग उठाने वाले हैं, वो ये देख लें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एरिया का नाम क्योंकि लिखा होता है कि ये किस एरिया से बुकिंग आई है, कितने किलोमीटर दूर से बुकिंग आई है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप बुकिंग एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ जो है वो आपका एक्सेप्टेंस रेट खराब होता है, ठीक है? उसके बाद कंप्लीटेशन रेट खराब होता है, क्योंकि कस्टमर उस टाइम जल्दी में होता है, तो वो अगर आप नहीं जाएँगे 5-10 मिनट में, तो वो बुकिंग कैंसल कर देगा। तो उसमें उस सूरत में आपका जो है वो कंप्लीटेशन रेट भी खराब होता है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, जो मैंने मुनासिब समझा अपने भाइयों से शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके एक नए अंदाज़ से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।